कि मॉम को आग के पास लाकर के देखूं। हम सबकी भावना है कि मॉम को आग के पास लाकर के देखूं, हो इजाजत तो आपको छू करके देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन करता है आपकी तस्वीर लगाकर देखूं, मन करता है आपकी तस्वीर लगाकर देखूं, मन करता है आपकी तस्वीर लगाकर देखूं। अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री को और आपके जज्बे को इन पंक्तियों के साथ कि इनकी भावनाएं कैसी है कि सूरज सूरज चांद सितारे मेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब आपके हाथ मेरे हाथ में रहे। आवाज नहीं करें आप लोग। आदरणीय श्री का चलो आप बैठ जाओ, चलो बैठो, तुम बैठ जाओ, बैठो, ये नहीं ये बैठो, ना हो यही अगर इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 4 लाइनें आपके आंधियों से दर्दो औकात में रहे। आदरणीय हनुमान जी पहली बात। नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह रेंदरी के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया और आपने मुझे विश्वास दिलाया कि आप चाहे आते आते 5-6 बज जाएगी तो भी हम जगह नहीं छोड़ेंगे। और आपने जो कहा वो कर दिखाया पूरी ताकत के साथ। जवान, किसान, जाट समाज के साथ साथ और समाजों के भी काफी नौजवान और मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मातृशक्ति को कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप यहां मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर उपस्थिति दर्ज करा के और लगातार 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा होगा। कल भी आप लोग थे, 4 दिन से बता रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे, आज भी हो और कल सुबह तक आप लोग व्यस्त रहोगे। मैं आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने रेंदरी के अंदर मुझे बुलाया। जब मैं पिछला कार्यक्रम था अपना यहाँ पे धुंधला के अंदर, तब आप लोगों ने मुझे आने का निमंत्रण दिया और एक दिन आप लोग नागौर मेरे घर पधारे। बातचीत बीच में हो नहीं पाई, आपका कार्ड आ गया था, मेरी बात भी हो गई थी और आपने जिद की थी कि आपको हनुमान जी आना है। तो मैं आपकी जिद के आगे अपने आप को रोक नहीं पाया और तपती धूप के अंदर 200 किलोमीटर शायद मेरा घर पड़ता है यहाँ से, आप सबके दर्शन करने के लिए आपके बीच आया और बहुत अच्छा लगा। चाहे मारवाड़ जंक्शन का हो इलाका, सोजत के अंदर परिवर्तन यात्रा और जोधपुर में जब अग्निवीर की रैली मैंने करी थी, उसमें आपके कई गांवों के अंदर प्रोग्राम थे। बहुत मजबूत हो आप लोग, संगठित भी हो और सबसे बड़ी मजबूती आप लोगों की ये है कि मद्रास, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो पाली का किसान, पाली का जवान, सर्व समाज वहां भी हमारा अभिनंदन करता है। और जो कुछ भी आज आप हो वो वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, शंकर भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो। हमारे नेता अगर हमारी सुध लेते 60-70 साल पहले, इस इलाके के अंदर नहरें आ जाती, इस इलाके के अंदर अगर बांध बन जाते जगह जगह, और सुमेरपुर के अंदर तो आपका बहुत बड़ी सिंचाई होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेताओं ने चिंता आपकी छोड़ दी और अपना काम करने लगे। वो वक्त अगर उनकी सही सोच का होता तो पाली, नागौर, जोधपुर के इलाके भी यहाँ की धरती सोना उगलती और पंजाब की तरफ से हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य से नेताओं ने थोथे भाषणों के अलावा इन इलाकों में कुछ भी नहीं किया। न तो रोजगार के साधन सर्जित किए और धुआं, प्रदूषण यह हमारे लिए छोड़ दिया। और ज्यादातर नेता मैं देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर कि लड़ने वाले लीडर पता नहीं कहाँ चले गए। इसे देख के ऐसा लग रहा है
कि जो राजस्थान का इतिहास है कहीं गलत तो नहीं लिखा गया, क्योंकि लड़नेवाल नजर नहीं आ रहे मुझे, तो गए कहाँ सारे के सारे। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ आपको अपनी ताकत याद दिलाने की। हम शोषित थे, हमारा शोषण हुआ, अंग्रेजों ने शोषण किया इस भारत का, और हमारा सामंती ताकतों ने शोषण किया। राजा महाराजाओं ने गढ़ किलों के सामने से गुजरने नहीं देते थे। इन बात को आपको याद रखना चाहिए। उस समय, उस जमाने में जो लोग हमारे साथ थे, उन सब लोगों को आपको साथ लेकर चलना है। उस समय कोई एक जाति पीड़ित नहीं थी, पूरी व्यवस्था, राजा महाराजा के जाति के लोग भी जो खेती करते थे उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता था। जो जमींदार लोग थे, जो किसान थे, चाहे उनकी जाति कुछ भी थी, शेड्यूल कास्ट के लोग, शोषित, पीड़ित। और मैं तो जब मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो इसके अंदर जाट, माड़ी, मेघवाल, मुस्लिम, ये हमेशा एक साथ लड़े इस व्यवस्था के खिलाफ। हो सकता है कुछ लोगों को खुद की पारिवारिक राजनीति के लिए कई बार जातियों को यूज कर लेते हैं। हमारा किसानों का आपस में किसी का झगड़ा नहीं, और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। भोपालगढ़ के अंदर जब लेवी का आंदोलन चला था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तब लेवी आंदोलन में जाट समाज के नौजवानों के साथ माली समाज के नौजवान ने भी सीने पे गोली खाई थी, राजनीति उनकी लगी। मारवाड़ के लोग हमारी संस्कृति, मान मनवाड़, घर आए व्यक्ति को खाना खाए बिना नहीं जाने देना, सम्मान करना, और बाहर का व्यक्ति कोई भी आए तो वो घुल मिल जाता है। और मारवाड़ी लोग जहां भी गए